आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देहरादून से लखनऊ के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सरकार ने मिलों को किसानों का गन्ना भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून से लखनऊ के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री ने काशीपुर और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र और प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का भी शुभारंभ किया। इस योजना के जरिए स्थानीय कारीगरों, कुम्हार, बुनकरों और शिल्पकारों को आजीविका के अवसर प्रदान होंगे। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को प्रदर्शित करती है। श्री धामी ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एयर कनेक्टिविटी, रोपवे, सड़क, रेल और परिवहन पर निरंतर कार्य हो रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेलवे के विस्तार के लिए 5,120 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 6 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध के क्षेत्र में काम करने वाले किसान और पशुपालक प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के सहयोगी है। श्री धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन कार्यक्रम में ये बातें कही। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसान और पशुपालक किसी भी समाज की नींव होते हैं। श्री धामी ने कहा, उत्तराखंड की जीएसडीपी में किसानों का बड़ा योगदान है और अगले 5 सालों में सरकार ने इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्नत भारत अभियान के तहत हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के गैंडी खाता गांव में ई स्मार्ट क्लिनिक की शुरुआत की गई। गैंडी खाता देश का ऐसा पहला गांव है जहां पर मॉडल ई क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस स्मार्ट क्लिनिक में 30 से ज्यादा स्वास्थ्य जांच की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन विशेषज्ञ डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के क्लिनिक की शुरुआत राजकोट के एम्स अस्पताल में कर चुके हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की घोषणा की है। भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का अभिन्न हिस्सा था। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रयास है। धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों के लिए इससे भारत में नागरिकता पाने का रास्ता आसान होगा। अधिनियम को दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, नागरिकता संशोधन नियम 2024, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से पात्र लोग भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएए के लागू होने पर इसे केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है। आजाद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीएए का कानून लाया गया, ये अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से जिसके लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित थे, पाकिस्तान में पीड़ित थे, अफगानिस्तान में पीड़ित थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को इस कानून के लागू होने के बाद देश के अंदर नागरिकता मिल जाएगी, उनका जीवन आसान हो जाएगा, उनको कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मातृ शक्ति के बिना किसी भी विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ अग्रवाल ने कहा, महिला समाज के मार्गदर्शक के साथ ही प्रेरणा का स्रोत भी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है, जिसका लाभ महिलाएं लगातार ले रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड महज एक ब्रांड नहीं बल्कि राज्य में हजारों मातृशक्ति की आजीविका का साधन है। उन्होंने कहा हाउस ऑफ हिमालयाज से विभिन्न स्वयं सहायता समूह के उत्पाद जुड़े हैं। श्री धामी ने कहा हाउस ऑफ हिमालयाज से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 21 उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालयाज में लाया गया है। प्रदेश सरकार ने मिलों को किसानों का गन्ना भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के आयुक्त चंद्र सिंह धर्मशक्तों ने अधिकारियों को कम गन्ना पैदावार होने वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए गोष्ठी आयोजित करने को कहा। उन्होंने सभी सहायक गन्ना आयुक्तों को गन्ना बुआई के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री धर्मशक्तु ने विभाग में चल रहे गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम की प्रगति और कार्यक्रम की वित्तीय व भौतिक प्रगति की भी समीक्षा की। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश में चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस बीच चुनाव तैयारियों को लेकर टिहरी में गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक करण सिंह नगन्याल ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को बॉर्डर पर चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। लगातार कई फेजेज की हमारी मीटिंग हो चुकी है। हमारे द्वारा यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गए, जो नीवर डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ गोष्ठी भी आयोजित की गई जिसमें हमारे एसपीज भी थे और साथ ही आज गोष्ठी में एक सामान्य जो इंस्ट्रक्शन है मैंने हमारे एसओ, इंस्पेक्टर, सीओ और सबसे शेयरिंग की। तो अच्छी तैयारियां चल रही है। जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है हमारे द्वारा लिए जाने उसके लिए दिशा निर्देश मैंने निर्गत कर दी है, चर्चा कर ली है। तो उसकी तैयारियां हमारी पुख्ता चल रही है। मुझे आशा है कि हमारा चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न होगा। अल्मोड़ा जिले में चुनाव के मद्देनजर पुलिस और अर्धसैनिक बल की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चला रही है। आज पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर वाहनों की तलाशी ली। साथ ही जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। उधर चमोली जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में पोलिंग कार्मिकों का पहले चरण का रेडमाइजेशन किया गया। सॉफ्टवेयर रेडमाइजेशन प्रक्रिया में शामिल 3,644 कार्मिकों में से 3,429 कार्मिकों का चयन किया गया है। गौरतलब है कि जिले की तीनों विधानसभा में कुल 592 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें बद्रीनाथ विधानसभा में 210, कर्णप्रयाग विधानसभा में 179 और थराली विधानसभा में 203 मतदेय स्थल शामिल है। प्रदेश में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश के पद्मश्री सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, दिव्यांगजन और अन्य गणमान्य लोग मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने में लगे हुए हैं। स्थानीय कलाकार अनिल रावत ने गढ़वाली बोली में मतदाताओं से वोट करने की भी अपील की है। देशवासियों थे और प्रदेशवासियों थे हमार सादर नमस्कार, प्रणाम। और हम एक ही आह्वान करना छो कि हम इस 2024 के इस महाकुंभ में सब लोग अपना अधिकार जो कि मतदान का अधिकार है उसको भरपूर तरीके से अपना अधिकार जो है उसका प्रयोग करें। उसका अधिकार जो आप हम सब लोगों का है उसका 100% उसका मतदान का अधिकार को जरूर प्रयोग करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन और कच्चे आवासों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में बागेश्वर जिले में 3,217 लोगों को अब तक पक्का घर मिल चुका है। 2017 से 2024 तक बागेश्वर तहसील में 1,057, गरुड़ तहसील में 791 और कपकोट तहसील में 1,369 लाभार्थियों को पक्के घर प्राप्त हो चुके हैं। थाला गांव निवासी आनंदी देवी ने बताया कि पहले वो पत्थरों वाले घरों में रहती थी, लेकिन अब उन्हें आवास योजना के तहत पक्का घर मिल गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम आनंदी देवी है। मैं बागेश्वर ग्राम थाला की रहने वाली हूँ और पहले मेरे पास कच्चा मकान था। अब प्रधानमंत्री योजना के द्वारा मुझे मकान मिला है और पहले बहुत ही काफ़ी दिक्कत थी, अब अच्छा लग रहा है, अब सही है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सेरकी ग्राम पंचायत में 2 करोड़ 69 लाख रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने बताया कि सोराना न्याय पंचायत क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देहरादून से लखनऊ के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सरकार ने मिलों को किसानों का गन्ना भुगतान जल्द करने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई-कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।